नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम IBPS RRB के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, IBPS जो है वो हर साल IBPS RRB के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है कैंडिडेट्स के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए डिफरेंट रीजनल रूरल बैंक्स में। और आज की इस वीडियो में हम एग्जाम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम कैलेंडर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इस सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो पोस्ट होती है इसकी, वो होती है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर लॉ, IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 CA, स्केल 2 IT और ऑफिसर स्केल 2 बैंकिंग, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 3। तो अब हम जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है। तो इसके लिए कैंडिडेट को पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है IBPS.in पे विजिट करना होगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे जाके CRP-RRB 8 पे जाके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको उस पोस्ट पे क्लिक करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आएगा जो आपको मेल और SMS के द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद आपको अपने कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो होगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसका साइज़ और KB यहाँ पे गिवन है, कितने KB में वो होना चाहिए, और वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों, इसके जो फॉर्म्स है मोस्टली जून और जुलाई में निकलते हैं, और इसके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसके पोस्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरह से इनका एक कैलेंडर होता है कि जून जुलाई में ही मोस्टली फॉर्म्स आते हैं और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इनके पोस्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं। IBPS एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट को अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। और सर्वे टैब के अंदर आपको अपनी चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालनी होती है कि आप कहाँ पे रिक्रूट होना चाहते हैं। और डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल किया वो सबमिशन के बाद चेंज नहीं हो सकती। जो एप्लीकेशन फीस होती है वो होती है 100 रुपये, ऑफिस स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपये, और जनरल OBC और EWS की कैटेगरी के लिए है 600 रुपये। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 18 से 28 साल होनी चाहिए एज लिमिट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऑफिस स्केल 1 के लिए होनी चाहिए 18 से 30 साल, ऑफिस स्केल 2 के लिए होनी चाहिए 21 से 32 साल, और ऑफिस स्केल 3 के लिए होनी चाहिए 21 से 40 साल। एज रिलैक्सेशन है SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, OBC कैटेगरी के लिए है 3 साल का। तो आप इसको देख सकते हैं। उसी के साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी जो है, तो वो कैंडिडेट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। बाकी पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स की। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स की। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, और डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। या फिर कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस। आप देख सकते हैं इनमें से आपके पास किसी भी उसमें डिग्री होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT के लिए डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और सर्टिफिकेशन होना चाहिए ASP, PHP, C++, जावा का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर LA के लिए डिग्री होनी चाहिए लॉ में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर ट्रेजरी मैनेजर के लिए सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, और MBA होना चाहिए फाइनेंस में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 के लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट्स के पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, ये जो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स की उनमें से किसी में भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर या फिर किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में।
एज एन ऑफिसर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, और ऑफिशियल स्केल टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि गाइडलाइंस गिवन है, स्कीम और पैटर्न गिवन है। तो प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम होगा, उसके लिए जो ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स का पेपर होता है। मेंस जो है टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वो 200 होते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 200 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है, और इसमें जो सेक्शंस है वो है इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम पैटर्न जो है, तो कैंडिडेट को है 3 फेज से देने होते हैं इसके, जो होता है प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो ऑफिसर स्किल 1 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो टोटल क्वेश्चंस फॉर 80 होते हैं, और मैक्सिमम 80 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 45 मिनट्स ड्यूरेशन होती है। मेंस एग्जाम में 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है। इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सेक्शंस होते हैं। स्केल टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्पेशलिस्ट कैडरे के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है पोस्ट वाइज ऑफिसर स्केल का जो है। ये सारे आपको जो सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो सिलेबस और की टॉपिक्स जो है वो है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। सिलेबस भी यहाँ गिवन है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबके सिलेबस गिवन है सेक्शन वाइज, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सैलरी और पर्क्स की अगर हम बात करें, तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की है 15,000 से 20,000, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर पीओ की 29,000 से 33,000, ऑफिसर स्केल 2 की है 33,000 से 39,000, और ऑफिसर स्केल 3 की है 38,000 से 44,000। उसी के साथ यहाँ पे पोस्ट वाइज पे स्केल और अलाउंसेस गिवन है। तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 पीओ का जो पे स्केल है वो 23,700 से 42,020, और अलाउंसेस गिवन है जिसको आप देख सकते हैं। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे स्केल और अलाउंसेस गिवन है। प्रमोशन और करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो ये सभी पोस्ट हैं जो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की प्रमोशन के बाद ऑफर की जाती हैं। तो वो है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। तो ये सारी वो पोस्ट हैं जो कैंडिडेट्स को ऑफर की जाती हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के बाद जो प्रमोशन होती है उसके लिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट करके इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो है alert.exampathfinder.com। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी और इससे रिलेटेड अपडेट्स, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन है, पॉपुलर एग्जाम्स। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, आईबीपीएस आरआरबी से रिलेटेड सारी जानकारी मिली होगी, और आशा करते हैं आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।